ब्रू आमीन अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं अपने बंदों से कम परेशान हूँ, बाकियों से ज़्यादा परेशान हूँ, ख़ास तौर से ये इंडिया वाले जो है ना। नहीं नहीं, मिस्टर मोदी तो बहुत ही सही बंदे हैं, लेकिन जो बंदी ख़राब है ना उनसे लो। एक का फ़ोन आ ही गया, ये आ गया जी अपने आपके अब्दुल्ला। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, अस्सलाम बरूदा। मैं आपको बताऊं, आजकल कहाँ पे हो आप दोनों? साथ ही होगी ना महबूबा भी आपके? हाँ, आप लोग तो जी परछाई की तरह चलते हो साथ साथ। वहाँ 5-6 जने इकट्ठे करके ना बुड्ढों से भैं करवाने से ना ये 370 हटनी नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले ही। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं कश्मीर में, क्या कर रहे हो और क्या उखाड़ पा रहे हो आप, मुझे एक बात बताएं। दोनों की दोनों आपको वहाँ रखा किस लिए हुआ था? भाई जितना जहर चाहे उगलना है आप उगलो। यहाँ पे हमारे जो बंदे हैं, जो गो छुपकर गैंग के जो बंदे हैं, वो बंदे अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो नसीर हुआ, नसीर सांप हुए, चाहे जुबेद सांप हुए, चाहे आमिर हुआ, कोई भी हुआ, ये सब के साथ वो कन्हैया हुआ, कितने भी हुए, ये सब काम कर रहे हैं अंडर अंडर द टेबल, समझ लो आप, अंडर कवर काम कर रहे हैं। और एक आप हैं यार, आपसे ना खुद की रिहाई नहीं हो पाई, आप कश्मीर का घंटा रिहा कराएंगे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक बात समझो आप। उसने 370 हटाया, आप लोगों ने बोला हम 370 फिर लाएंगे। पर जब वहां पे इलेक्शन होना शुरू हो गए, इलेक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब लोगों ने सहमति दे दी है कि भाई वहां पे जो 370 लगा है, वो जो वहां पे जो हट चुका है, वो बिल्कुल ठीक है। वो जो डिसीजन है मोदी जी का, वो बिल्कुल ठीक है। हैं, आप दोबारा लाने की कह रहे हो, वो अब आ नहीं सकता मेरे हिसाब से। क्यों नहीं आ सकता? और पूछ तो सही। हाँ, क्यों नहीं अच्छा ला, महबूबा से ही बात करा दे। हाँ जी महबूबा जी, कैसी हैं आप? आजकल किसकी हैं महबूबा? जोक्स पार्ट में कभी कभी मार देता हूँ ना, क्योंकि कभी क्या, आप लोगों ने तो जोक्स को क्या हमें ही मार रखा है, बाकी इसके अलावा आपसे कुछ बढ़ता नहीं है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी अब्दुल्ला साहब से भी यही बोल रहा था कि भाई आप मुझे एक बात बताएं, जब वहाँ से 370 उसने हटा दिया तो, और उसके बाद इलेक्शंस हो गए, तो लोगों का मतलब ये हो गया ना कि भाई उन्होंने स्टैंप लगा दी कि नाउ 370 हट चुका है, लोगों को वहाँ पे सांस लेना है, लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ चाहिए, लोगों को वहाँ पे काम धंधे चाहिए। हमारा जो वो आतंकी पैड बना हुआ था उसको हमने हटा दिया है, मतलब नहीं हम काम कर सकते। तो अब इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही है? आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? कुछ करिए कुछ। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उस बंदे ने अभी तो 370 ही हटाया है, ठीक है ना। ये ना हो कि थोड़े दिन बाद ना आपकी और ये जो भाई साहब हैं आपके साथ में, जो इन पे ना आ जाए कि ये एक बड़े अच्छे इंसान थे और ये बड़ी अच्छी मोहतरमा थी, ऐसा ना हो जाए कहीं। क्योंकि देखिए, अब आप ना तो हमारे काम के ना उनके काम के, और हम तो खैर किसी काम के है ही नहीं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अब आप चाहे कुछ भी कर लें, अब आप बस ये ज़रूर करें कि आप अलाइंस वलाइंस बना करके अपना लड़ लें, और लड़े ज़रूर। समझ रहे हैं आप? लड़े ज़रूर। नहीं, अगर भाई पहले ना वही वाली बात ना, आपको दे दो ना कुछ चीज़ हाथ में, तो हाथ दे दो, उंगली दे दो, आप पूरा कंधे को आ जाते हो ऊपर। भाई अगर आप जीत भी गए तो आप क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि मेन तो उसी की चलनी है, मोदी की। लेकिन हमें ये तो पता रहेगा कि कौन बंदा किस तरीके से दखल दे रहा है इस पूरे मामले में। ठीक है, तो मैं अभी रख रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखें, और आप इसको अलग अलग अलाइंसेस के थ्रू बना करके अपना लड़ें। आप नहीं तो कोई और आपके जो प्यादे चमचे चुमचे हैं उनको बोले, वो लड़ेंगे। ठीक है जी, फ़ोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान। अच्छा जी, कौन है? हाँ तू आ, ओवैसी। हेलो। हाँ जी ओवैसी साहब, जय माँ काली। नहीं, आपको बड़ी याद आ रही है माता जी की ना? हाँ, आपका भाई तो कह रहा है खुलेआम कि हम वहाँ माता का मंदिर बनाएंगे।
यार हमसे फंडिंग कम हो गई थी आपकी, है थोड़ा हमारा टाइम ऐसा चला तो अब आप वहाँ मंदिर बनवा रहे हो। और मंदिर तो हमने भी बनवाया था, बोलने में बनवाता ना आदमी, वो तो खुद खड़ा होकर के बनवाने लग गया, बोल रहा है मैं बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फोर्ट खींचो, अपने आप को उधर मत करो यार, समझ रहे हो तुम। और अपने छोटे भाई को समझाओ, जाया हो जाएगा, इतना ज्यादा बोल रहा है ये बंदा, क्यों बोल रहा है पहली बात तो ये बताओ। इसकी नीचे वाली चीजें वेल्ड करानी पड़ेंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, वरना ये बोलता ही रहेगा बोलता ही रहेगा। फिर ये रोता भी बहुत बुरी तरीके से, जिसको सिर्फ अल्लाह में यही दिखते हैं फिर। हाँ, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर लड़ाई लंबी लड़नी है ना ओवैसी साहब, तो आपको हमारे छुपकर गैंग को उस तरीके से खेलना पड़ेगा कि नई स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी, यू नो। अब ये बात बोलते मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बार बार बोलनी पड़ती। व्हेन आई यूज्ड टू बी ए क्रिकेटर, मैं स्ट्रैटेजीज बनाता था कि किस तरीके से हम खेलेंगे। मैं यहाँ तक कि मैं जो टॉस है ना उसको भी ज्यादा हवा में नहीं छालता, मुझे पता था टेल्स ही आना है। ऐस करके मेरे पास सबसे ज्यादा सिक्के होते सीखे जी। देखो आपने इस तरीके का वो करा है कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, हालांकि यहाँ तो पूरा पाकिस्तान लड़खड़ाया हुआ है। लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा ना कि आपने करना धरना कुछ नहीं है, मोदी साहब को आपने अगर सपोर्ट करना है, वहाँ काली माता जी के मंदिर बनाने हैं, तो आप मंदिर बनवाओ ना यार, आप वहाँ ठेके ले लो, आप मंदिर ही बनवाते रहो। मैं कह रहा हूँ आप इलेक्शन लड़ो, जीतो हारो कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर मुझे ये जरूर पता रहेगा कि कौन बंदा मेरा है कौन बंदा मेरा नहीं है, समझ रहे हो तुसी। हाँ ठीक है, मैं रख रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें करनी बंद कर दो, कि भौंका भाकी जो तुम करते हो ना दोनों भाई, फेंका फाकी लपेटा लपाटी, ये बंद कर दो, ठीक है। वो आजम खां भी बहुत बोलता था, अब देख लो उसका अशर क्या हो गया है, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो ओवैसी, किसको फोन, हाँ जैकेट दे ली। हेलो, हाँ जी पप्पू बाबा की हाल चाल। नहीं, आपने जो जैकेट भेजी है मैंने, बड़ी प्यारी जैकेट, वो प्यारी, आपको थैंक्स करना था। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही प्यारी जैकेट आपने भेजी। कहाँ की है ये, इंडिया की है इटली की है? नहीं, मुझे पता है आपके पास मम्मी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप इटली से मंगाते हो। और नहीं, बहुत ही बड़ी वॉर्म है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहीं महफूज जगह बैठ गया हूँ। तो बस ये और बता दीजिए कि इसके अंदर कहीं कोई कैमरा कुमरा या कोई माइक्रोस्कोप वगैरह या कोई ऐसा रिकॉर्डर वगैरह तो नहीं फंसा करके भेजा आपने कि हमारी बातें सुन लो। वैसे तो आप लोगों के आगे खुली किताब है, हमारी तो मीटिंग नहीं हो पा रही थी कोरोना वगैरह की वजह से, पर इकट्ठे होंगे तो मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है। तो बस यही है, आपको थैंक्स कहने के लिए मैंने फ़ोन किया था। मैंने कहा कि मैं आपको थैंक्स बोल दूं कि भाई आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो जो आपने आजकल वो आंदोलन के अंदर भड़काने का, घी डालने का जो काम किया हुआ है ना, अमेजिंग। मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो काम ही यही है कि हमारे को अपने आप को बढ़ाना थोड़ी है, इंडिया को नीचे लाने वाली बात हम देखते रहते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब आप भेजिए, बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा सा पैसे वगैरह नहीं, क्योंकि वो फोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह हैं अभी भी मेरे पास, आपके और जिया जी के। तो आप भेजें उसको, ठीक है जी। पैसे बहुत दिन हो गए देखे नहीं इकट्ठे पैसे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पप्पू, नो खान, नो नथिंग, सिर्फ जय श्री राम। कंजरों की फौज बाहर रखी, मैं यही नहीं पता कि करना क्या है, मैं यहाँ से स्ट्रेटजीज बना के भेजता रहता। देर आए दुरुस्त आए, पर तब मरने से पहले जरूर अकल आ जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।